इनफ नहीं लिया, थोड़ा सा ही लिया, ढंग से लेना चाहिए था, मैं डरा हुआ था। तो ये जो डर है ना साइजिंग का, वो आपका हमेशा निकल जाएगा, हमेशा निकल जाएगा अगर आप पास के ये 2x2 की एनालिसिस आप अच्छे से करोगे। नमस्कार, आज एक 2x2 बनाएंगे प्योरली इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या बिजनेस के डिसीजन मेकिंग पे। क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो कई बार हमारे पास बहुत सारे डिसीजंस के ऑप्शन होते हैं, सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, हमें कुछ चीज़ों में से एक या दो ही चीज़ उठानी पड़ती है, उन पे अमल करना पड़ता है और फिर शायद वो डिसीजन सही जाएं, वो निर्णय हमारे सही जाएं या गलत जाएं, वो फिर बाद में ही पता चलता है। तो इसका एक सिंपल सा एक 2x2 बनाते हैं। एक्स एक्सिस है कि आपके पास कुछ आइडिया आई, चाहे वो ट्रेड की आइडिया है, चाहे वो शेयर्स में इन्वेस्ट करने की आइडिया है, आपने वो किया या नहीं किया। सिंप्लिसिटी के लिए मैं कहता हूँ कि वो शेयर आपने खरीदा या नहीं खरीदा, या वो डिसीजन आपने लाइफ में लिया या नहीं लिया। सो येस और नो, कि नहीं किया या किया। और वाई एक्सिस है कि जब आपने वो डिसीजन लिया, उस शेयर का प्राइस गिरा या वो प्राइस बढ़ा, या वो डिसीजन गलत गया या अच्छा गया। तो क्वाड्रेंट नंबर 1 जो है वो है कि आपने वो डिसीजन नहीं लिया, आपने वो शेयर नहीं खरीदा और वो शेयर का दाम गिर गया, तो आप बच गए। इस सिनेरियो में आप बहुत खुश होते हैं। तो ये है स्माइलिंग क्वाड्रेंट, कि अच्छा हुआ नहीं किया, बच गया। दूसरा है कि आपने वो शेयर खरीदा और वो शेयर का प्राइस गिर गया, तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये है रिग्रेट, यहाँ आपका लॉस हो गया, यहाँ आपसे गलती हो गई। तीसरा क्वाड्रेंट है कि आपने वो शेयर नहीं खरीदा या आपने वो ट्रेड नहीं किया और उसका भाव बढ़ गया। यहाँ भी रिग्रेट होती है कि काश मैंने ये डिसीजन ले लिया होता, मेरी गलती है, मैंने ये डिसीजन नहीं लिया। यहाँ भी आपको दुख होता है। यहाँ इसको हम कहते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन, कि नहीं किया और वो चीज़ का दाम बढ़ गया, लेकिन इसमें भी हमें रिग्रेट होता है। चौथा जो क्वाड्रेंट है नंबर 4, वो है बेस्ट क्वाड्रेंट, जहां आपने वो चीज़ खरीदी और उसका दाम बढ़ गया, आपका प्रॉफिट हुआ, आप खुश हुए, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं या डिसीजन लेते हैं या बिजनेस करते हैं, हम इन 4 क्वाड्रेंट में ही, 4 स्क्वायर में ही खेलते रहते हैं और सारे इमोशनल अप और डाउन जो होते हैं ना, इन चारों में ही रहते हैं। अब आप एक चीज़ में नोटिस करिएगा कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था कबूतरों वाला, उसमें मैंने कहा था कि जो लॉस है, जब हम पैसे खोते हैं, उसका जो इमोशनल टर्मोइल होता है, जो उसकी टेंशन आती है, वो एक मुनाफे से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये जो नंबर 2 क्वाड्रेंट है ना, जहाँ चीज़ हमने खरीदी और हमारा लॉस हुआ, ये 4 खुशियों के बराबर एक दुख होता है। सो टू से, कि 4 स्माइली आएंगे तब जाके एक इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो लॉस इसीलिए हमेशा ज़्यादा हमें दुख देता है। दूसरा है कि अगर हम नहीं भी कुछ करते हैं, उसका भी प्राइस बढ़ जाता है, तो भी हमें दुख होता है। अब इससे डील कैसे करें? तो जब मैंने 3 P's ऑफ इन्वेस्टिंग वाले वीडियो में P फॉर पास्ट यानी हिस्ट्री की बात करी थी, तब मैंने 2 चीज़ की बात की थी। एक है कि हिस्ट्री ऑफ द मार्केट्स, स्टोरीज ऑफ द मार्केट, स्टोरीज ऑफ कॉर्पोरेट्स, किसने क्या किया, क्यों वो कंपनी अच्छी हुई, बुरी हुई। लेकिन पास्ट का मैंने एक और कंपोनेंट की बात करी थी, एक और चीज़ की बात करी थी। वो ये थी कि आपका अपना पास्ट क्या है, कि जब आप शेयर्स खरीद रहे थे या बेच रहे थे, आप जब इन्वेस्ट कर रहे थे, आपकी सक्सेस रेट क्या थी, जब आपने खरीदा वो शेयर चल गया, तब आपकी डिसीजन मेकिंग के क्या रीजंस थे, जब आपने कोई चीज़ नहीं खरीदी और वो नहीं चली, तो आप क्या खुश हुए, दुखी हुए। अगर आप ये 4 क्वाड्रेंट जो आपका अपना पास्ट है, जो मैंने आज जो 2x2 बनाया है, उसकी आप अगर थोड़ी बहुत भी रिकॉर्ड्स रखेंगे, चाहे वो एक्सेल फाइल में रखें, चाहे अपने मोबाइल फ़ोन पे रखें, कहीं भी रखें, कि पास्ट में मैंने ये डिसीजन लिया और ये सक्सेसफुल हुआ, डिसीजन लिया और ये गलत गया, डिसीजन नहीं लिया, अगर ले लिया होता तो क्या होता। तो इसमें आप भी अपने ही पास्ट की एक बहुत अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप फिर खुद समझ जाएंगे कि 1 2 3 4 क्वाड्रेंट जो आपके पास के डिसीजंस हैं, वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं।
आपके वो डिसीजन आपने क्यों लिए थे उस वक्त, उसका क्या रिजल्ट आया था। तो इससे आप अपने ही ये जो 4 स्माइली के जो क्वाड्रेंट्स है ना, आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, बहुत बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में क्यों होगा। अब मैं सिर्फ क्वाड्रेंट नंबर 4 की बात करता हूँ। 1, 2, 3 तो बहुत ईजी है, आप समझ गए। 4 ही है जहाँ आपका पैसा बनता है, जहाँ आपका मुनाफा होता है, जहाँ आपकी होल्डिंग पावर की बात होती है। और अगर आप 1, 2 और 3 ठीक से मैनेज करेंगे तो 4 आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर है। तो इस पे थोड़ा ज़्यादा समय बिताते हैं। 4 का आप इंपॉर्टेंस देखिए क्या, कि उसमें आपकी सारी प्रॉफिट है, आपका मुनाफा है। लेकिन बड़ा पैसा कब बनता है? सिर्फ 4 में जाने से नहीं बनता है। बड़ा पैसा तब बनता है जब आपने वो डिसीजन लिया, उसका भाव ऊपर गया, लेकिन आपने साइज में डिसीजन लिया कि बड़ा अमाउंट में वो शेयर्स खरीदा, छोटा नहीं खरीदा। क्योंकि सक्सेसफुल डिसीजन जितने होते हैं ना, निर्णय, वो बहुत कम होते हैं। तो जब आपको मालूम है कि मेरा ये पैटर्न है, 1, 2, 3 गलतियां मैं ऐसे करता हूँ, 4 मेरा इस सिनेरियो में होता है, जब आप अपना पास ठीक से समझ जाएंगे तो आप साइज भी ढंग से करेंगे कि 4 में भी अगर मेरा मुनाफा होने वाला है तो मैं उस शेयर को साइज भी ढंग से करूं कि मेरा मुनाफा भी बड़ा हो, लार्ज प्रॉफिट हो, सिर्फ स्मॉल प्रॉफिट ना हो। क्योंकि अगर आपने 4 में भी आप चले गए, आपने सही डिसीजन लिया, शेयर ऊपर चला गया, उसका रिग्रेट आपको मालूम है क्या होता है बाद में, कि यार इनफ नहीं लिया, थोड़ा सा ही लिया, ढंग से लेना चाहिए था, मैं डरा हुआ था। तो ये जो डर है ना साइजिंग का, वो आपका हमेशा निकल जाएगा, हमेशा निकल जाएगा। अगर आप पास के ये 2x2 की एनालिसिस आप अच्छे से करोगे, और ये 4 स्क्वायर, मैंने तो मजाक में स्माइली और एंग्री और सैड स्माइलीज डाले हैं, लेकिन ये जो इमोशनल मैनेजमेंट अगर आप अपना ढंग से कर लेंगे तो आप 4th क्वाड्रेंट को बहुत अच्छे से खेल पाएंगे। उसमें आपका रिग्रेट बहुत कम होगा, आप स्टॉक को बहुत ढंग से साइजिंग करेंगे और ज़्यादा पैसा बनाएंगे। तो अपनी एनालिसिस इस क्वाड्रेंट की हमेशा बनाते रहिए कि मैंने जब डिसीजंस लिए थे सही हुए थे, अगर सही हुए थे क्यों हुए थे, गलत क्यों हुए थे। अपने आप को बेटर समझिए, अपना P फॉर पास्ट बेटर समझिए, और बस हंसते रहिए, क्वाड्रेंट 4 में खेलिए, बहुत मजा आएगा।